होगा सुप्रीम कोर्ट का आज यह अहम फैसला। 10:30 बजे का इंतजार। आज 3 और अहम मामलों में सुनवाई होगी जिस पर सबकी निगाहें होंगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। माना जा रहा है कि कोर्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से प्रदूषण के ताजा हालात और प्रदूषण के लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी लेगा। दूसरी अहम सुनवाई जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 को लेकर है। 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहां लगाए कुछ प्रतिबंधों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और तीसरी अहम सुनवाई रॉबर्ट वाड्रा को लेकर है, जिनकी अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी का कल निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीति के गलियारों में शोक की लहर है। आज बीजेपी दफ्तर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और वहीं हाटपिपलिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैलाश जोशी को एक श्रद्धांजलि। प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। भोपाल के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 14 जुलाई 1929 को देवास के हाटपिपलिया में हुआ था। लंबे राजनीतिक जीवन को जीने वाले कैलाश जोशी के निधन पर राजनीति की दुनिया में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राजनीति का संत बताया। जोशी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है। आज वो श्रद्धेय श्रीमान कैलाश जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। श्रद्धेय जोशी जी का पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा करते हुए बीता। मध्य प्रदेश की राजनीति की बिना उनके कल्पना नहीं की जा सकती। दिवंगत कैलाश जोशी का सोमवार दोपहर 3 बजे उनके गृह ग्राम हाटपिपलिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग कैलाश जोशी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताए हैं। आज एक युग का अंत हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। एक राजनीतिक पुरोधा, राजनीति के संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निष्कलंक और बेदाग जिया। माननीय जोशी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन पर कभी कोई छींटा काजल की कोठरी से जो बेदाग निकल के आए। कैलाश जोशी जी का जाना हम सबके लिए व्यक्तिगत क्षति है। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में और राजनीति में शुचिता को स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया। राजनीति में रहकर भी बेदाग रहने वाले कैलाश जोशी के निधन से प्रदेश की राजनीति का एक ध्रुव तारा अनंत आकाश में विलीन हो गया और राजनीति को उदास कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, आज शोक की लहर पूरे मध्य प्रदेश में और तमाम जो कार्यक्रम थे वो भी आज रद्द कर दिए गए हैं और राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? बीजेपी कार्यालय में आज अंतिम दर्शन के लिए उनका शव भी रखा जाना है। हाँ बिल्कुल, देखिए रीनू, आपने सही कहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और जो जानकारी है उसके मुताबिक कैलाश जोशी का जो पार्थिव शरीर है वो 74 बंगले में उनका जो घर था वहाँ से रवाना हो गया है और अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आएगा, जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं आने वाले
वक्त में और भी नेता इकट्ठे होंगे और उनको अंतिम सफर की ओर रवाना करेंगे। जो आगे की जानकारी है उसके मुताबिक कैलाश जोशी के पार्थिव शरीर को पहले यहाँ बीजेपी दफ्तर में रखा जाएगा। करीब 1 घंटे तक यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा और फिर उसके बाद उनकी पार्थिव देह को सड़क के रास्ते यहाँ से ले जाया जाएगा, जो सीहोर आष्टा होते हुए हाट पिपरिया जो उनका गृह ग्राम है वहाँ पर पहुँचेगा और हाट पिपरिया में आज दोपहर 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो बात आपने की है कि शोक की लहर है, कल ही 3 दिन का जो राजकीय शोक है पूरे प्रदेश में किया गया है और साथ ही साथ में बीजेपी के और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारी गैर सरकारी तौर पर होने थे उन सभी को रद्द कर दिया है। कैलाश जोशी ने कल सुबह करीब 11:24 पर राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो पिछले काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे। कल ही उनकी पार्थिव देह शाम को करीब 5 बजे अस्पताल से उनके घर 74 बंगले पहुंची थी और वहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत समेत तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे थे और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उन सभी ने कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि दी थी। आज जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे यहाँ पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर में और कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के अरुण सिंह वो भी यहाँ पर आएंगे और वो अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धांजलि देंगे। तो ये जो पूरा आज का जो जानकारी है वो हमारे पास है जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भावभीनी जो श्रद्धांजलि है वो कैलाश जोशी को यहाँ पर दी जा रही है। और दरअसल रीनू, कैलाश जोशी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी सादगीपूर्ण और ईमानदार नेता, उनको तो बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में संत की उपाधि उनको मिली हुई थी और ईमानदार इतने थे कि अगर जो उनके बारे में जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक घर के जो बच्चे थे अगर उनको स्कूल जाना है और स्कूल की बस अगर छूट जाती थी तो वो अपनी सरकारी गाड़ी देने से मना कर देते थे। उनकी ईमानदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जो कैलाश जोशी के साथ जुड़े रहे। वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हालांकि अल्प अवधि के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश में और ख़ास बात ये भी है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अस्वस्थता के चलते उन्होंने ये पद त्याग दिया था। हालांकि राजनीति में वो काफ़ी वक्त तक सक्रिय रहे, लेकिन अब उनका जो अंतिम सफ़र है वो यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने गृह ग्राम हाट पिपलिया में उनका आज अंतिम संस्कार किया जाना है और सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।